जिस तरह से बरसात में हेयर फॉल को नहीं रोका जा सकता, उसी तरह से समर सीज़न में होने वाले सन टैन को हम नहीं रोक सकते। बट क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसको क्योर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे स्टेप शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ज़िद्दी से ज़िद्दी सन टैन ठीक होगा, आपका स्किन ग्लो करेगा, हाइड्रेटेड रहेगा और आपको सन टैन से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सन टैनिंग के बारे में। सबसे पहले तो जो लोग पानी नहीं पीते ना, उनको सन टैनिंग किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकता। बट पानी और सन टैनिंग का क्या, I'll tell you, अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, आपकी स्किन काम नहीं कर पाएगी। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है हमारे मुंह के छोटे छोटे और हमारी पूरी बॉडी के छोटे छोटे छिद्रों से, उससे सिर्फ स्वेट निकलेगा, वो कुछ भी और काम नहीं कर पाएगी स्वेटिंग के अलावा। तो मेक श्योर करें कि समर सीज़न में आप तरह तरह के ड्रिंक्स पिए। कोई भी होममेड, ऐसा नहीं करना है कि आपने कोका कोला या पेप्सी की बॉटल उठा लेनी है। नॉर्मल ड्रिंक्स लाइक छाछ पी लो, आप नारियल पानी पी लो, कोई भी नॉर्मल फ्रूट जूस पी लो। अपनी बॉडी को जितना आप हाइड्रेट रखेंगे, आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी, आपका सन टैन उतना कम रहेगा। अनदर थिंग, अगर आप सनस्क्रीन नहीं पहनते ना, अब जब मेरी दादी का टाइम था, मेरी इवन मदर, उन्होंने कभी सनस्क्रीन नहीं लगाया आज से पहले। अब तो मैं उन्हें दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले वो कभी सनस्क्रीन नहीं लगाते थे। तो क्या उन्हें सन टैन नहीं होता था? नहीं होता था। रीज़न कि उस टाइम के वेदर में और अभी के वेदर में दिन रात का फ़र्क है। जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं ना, उसी वजह से हमारे जो स्किन के जो स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, 10 स्टेप रूटीन्स, 9 स्टेप रूटीन, ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि यार पहले के टाइम में तो लोग कुछ भी नहीं करते थे तो भी उनकी स्किन ग्लो करती थी। द थिंग इज़, जिस तरह का एनवायरनमेंट हो रहा है उस तरह से हमें उसके साथ ढलना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तीनों स्टेप्स में हम सिर्फ फेस मास्क लगाएंगे। बहुत ही इजी ये फेस मास्क है और तीनों को आपने एक साथ लगाना है वीक में, वंस इन अ वीक। एंड उसके अलावा बाकी टाइम आप कभी भी कोई एक मास्क ट्राई कर लीजिए या दूसरा, या जो भी जिसके साथ भी आपको लगता है कि हाँ यार इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कोई स्किन केयर कर रहे हैं, आपको अपने फेस को करना है अच्छे से क्लीन। किसी भी अच्छे से क्लेंजर से आप क्लीन कर लीजिए। क्लेंजर आपके पास नहीं है तो मिल्क लीजिए। मिल्क से अच्छा क्लेंजर कोई हो ही नहीं सकता, तो मिल्क से क्लीन करिए। अभी आएंगे हम स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पर मैं आपके साथ एक मास्क शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए वाइल्ड टर्मरिक का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हम नॉर्मल टर्मरिक, जो घर पे हल्दी होती है, जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फेस पे हल्का सा स्टेन हो जाता है। तो अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो प्लीज़ आप लेकर आइए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें देती है। एंड वाइल्ड टर्मरिक सिर्फ हमारे स्किन के यूज़ में होती है एंड मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा इसको हम खाने में यूज़ नहीं करते। तो आपने यहाँ पर 1 चम्मच ले लेना है वाइल्ड टर्मरिक। एंड एक छोटा जार अगर आपके पास है तो उसमें आप इसे स्टोर करके रख लीजिए अपने 1 से 2 वीक के लिए। उसके बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी रॉ हनी। घर वाला हनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास मार्केट बेस्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपने दोनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड आप इसको रख सकते हैं पूरा टाइम के लिए। एंड उसके बाद जब भी आप इसका एप्लीकेशन अपने लिए करेंगे तो आपने 1 चम्मच ये मिक्सचर लेना है एंड उसमें आपने स्क्वीज़ करने हैं 4 से 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन। अगर आपके चेहरे पे कोई भी एक्टिव एक्ने है या आपके फेस पे खूब सारे पिंपल्स हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अगर आपका फेस क्लीन है, लाइक सिर्फ टैनिंग हुई है, तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को पूरे अपने जहाँ पर भी आपको टैनिंग है अच्छे से लगाना है। बट मेक श्योर करना है कि आप अपने पूरे एरिया को पहले क्लीन करें जहाँ भी इस मास्क का आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो आपको हल्का सा ऐसा वार्म सेंसेशन अपने फेस में फील होगा, हल्का सा। बट उस टाइम पे आपने घबराना नहीं है, ये अपना काम कर रही है। 15 से 20 मिनट रखिए। उसके बाद आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद अब हम लगाएंगे सेकेंड मास्क कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे पोटैटो जूस। आपको कोई भी छोटे साइज़ का पोटैटो ले लेना है, उसका अच्छे से जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एंड अगेन, जिनके चेहरे पे कोई भी पिंपल्स नहीं है वो यहाँ पर लेमन इसमें पोटैटो जूस में ही ऐड करेंगे। एंड इस जूस को आपने एक शीट मास्क लेना है, उसको इसमें डिप करना है एंड अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है।
15 से 20 मिनट रखिए। जितनी देर ये मुंह पे रहेगा आपने अच्छे से सो जाना है, रेस्ट करना है। एंड उसके बाद अब हम थोड़ा सा पोटैटो जूस और हम बचा लेंगे एंड उसी पोटैटो जूस में अब हम ऐड करेंगे सैंडलवुड पाउडर और मुल्तानी मिट्टी। इन दोनों के अलावा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या करते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, बेसन डाल देते हैं, राइस फ्लोर डाल देते हैं, साथ में सैंडलवुड पाउडर, और उसके रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि जो इंग्रेडिएंट है ना उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लेनी है जो आपके स्किन के स्वेट को, एक्ने को कम करने में हेल्प करेगी। सैंडलवुड पाउडर एंड मुल्तानी मिट्टी दोनों इतने पोटेंट है आपकी टैनिंग रिमूव करने के लिए कि आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स। और साथ में जब पोटैटो जूस ऐड हो गया तो उसकी नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती लगाने हैं। के बाद जो आपके चेहरे पे ग्लो आने वाला है ना, वो और कोई मास्क आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स है जितने भी हम यहाँ पर यूज़ करें। स्पेशली हनी हो गया, पोटैटो हो गया, लेमन हो गया, तो आपके चेहरे पे किसी भी तरह का जिद्दी से जिद्दी वो भी है ना, टैन भी है 2 बार की यूजेज में। लाइक वीक में आपने कंटिन्यूटी में ये प्रोसेस किया 2 टाइम, एंड उसके अलावा वीक में आपको जब भी एक आध दिन आप कोई भी तीनों में से कोई भी एक मास्क आप अपने लिए लगाते हैं तो भी आपका सन टैन कंप्लीटली चला जाएगा। आई कैन प्रॉमिस यू दैट। बट अनदर थिंग, जब भी आप बाहर जाए अपने चेहरे को हैट से, स्कार्फ से या अम्ब्रेला से कवर करें। अनदर थिंग, सनस्क्रीन पहनना कोई भी नहीं भूलेगा। अब सनस्क्रीन्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा हम यूज़ करें, कौन सा नहीं यूज़ करें। कोशिश करिए कि मेडिसिनल जो सनस्क्रीन है आप डर्मेट्स के पास जाकर दिखाइए। अगर आपको सनस्क्रीन के बारे में कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं एक सनस्क्रीन पे एक वीडियो बना दूंगी फुल फ्लेज्ड। एंड सनस्क्रीन अगर आप ऐसे पहनते हैं लाइक लैक्मे या कोई भी कॉस्मेटिक ब्रांड का, तो उससे ना हमें बहुत जल्दी स्वेट आ जाता है, जिस वजह से हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर आप मेडिसिनल सनस्क्रीन लेते हैं तो वो ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। अनदर थिंग, मॉइस्चराइजेशन आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। जैसे ही गर्मी आती है ना, लोग मॉइस्चराइज़र को तो भूल ही जाते हैं कि ऑलरेडी स्वेट आ रहा है, मॉइस्चराइज़र की क्या ज़रूरत। मॉइस्चराइज़र की उतनी ज़रूरत है जितनी विंटर्स में थी, तो मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल नहीं भूलना है। स्टिल अगर आप मॉइस्चराइजेशन नहीं करना चाहते तो नेचुरल एलोवेरा जेल लीजिए, उसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाइए जब भी आप घर पर हैं। बट हाइड्रेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।